वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 11 हिंदी आरओ बुक से एक चैप्टर है घर की याद। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है। तो चिल्ड्रन पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे जो कवि हैं वो जिन्होंने जब ये लिखी है रचना, उस टाइम पे वो एक जेल में बंद है। ठीक है, जेल में क्यों बंद है? क्योंकि ये उस टाइम पे लिखी गई थी जब भारत को आजादी दिलाने की बात चल रही थी और अंग्रेजों के खिलाफ जो भी बोलता था उसको जेल में बंद कर देते थे। तो अब जो लेखक हैं, हमारे जो कवि हैं, वो जेल में बंद हैं और अपने घर वालों से बहुत दूर हैं। तो उनको इस बात का दुख है क्योंकि वो अपने जीवन में कभी भी अपनी मम्मी से, पापा से, भाइयों से, बहनों से कभी भी आज तक दूर नहीं गए। अगर आप में से कभी कोई हॉस्टल गया होगा तो शायद आप लोग कनेक्ट कर सकते हो कि घर वालों की बहुत याद आती है। तो वो बहुत दुखी रहते हैं। अब होता क्या है कि जब सावन का महीना आता है और जब बारिश पड़ती है तो एक तरफ बारिश का पानी ऊपर से पड़ता है और एक तरफ उनकी आंखों से बहने वाला जल, यानी कि उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे हैं अपने घर वालों को याद करके। तो यानी क्वेश्चन बस यही कहना चाहता है कि लेखक जो है इतना ज्यादा दुखी है कि एक तरफ बारिश का पानी बह रहा है और एक तरफ उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे हैं क्योंकि वो अपने घर वालों से दूर है। अब इस बात को कैसे लिखेंगे? कवि अपने घर से बहुत दूर जेल में कैद है। देख लिया अभी हमने, अपने घर से बहुत दूर है, जेल में है। उसे अपने घर वालों की याद आती है। भाई किसको नहीं आएगी अपने घर वालों की याद घर वालों से दूर जाने पे? कई बार वह दुखी भी होता है। ठीक है, एक तरफ बारिश का पानी का गिरना, तो एक जब बारिश होगी तो पानी गिरेगा, और दूसरी तरफ उसकी आंखों से आंसू गिरना उसके दुख को प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्वेश्चन ये बता रहा है कि वो जेल में बहुत ज्यादा दुखी है और जेल में वो उसके दुखी रहने का मेन कारण है कि वो अपने घर वालों से दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? चिल्ड्रन, परिताप का मतलब है दुख, सौरो, दुख का घर क्यों कहा है? चिल्ड्रन, अगर कोई भी मैरिड सिस्टर या आपकी मम्मी ही है, जब वो अपनी नानी के, जब आप नानी के यहाँ जाते हैं तो बड़ी खुश होती होंगी कि भाई चलो भाई बहनों से मिलने का मौका मिलेगा, नाना नानी से मिलने का मौका मिलेगा। तो कोई भी जो मैरिड लेडी होती है जब वो अपने घर जाती है तो वो ये सोच सोच के बड़ी एक्साइटेड रहती है कि चलो मैं अपनी मम्मी से मिलूंगी, अपने पापा से मिलूंगी, अपने भाई बहनों से मिलूंगी। लेकिन कवि जो है वो ये कह रहा है कि इस बार जब मेरी बहन घर पे आएगी और जब उसको ये पता चलेगा कि ये उसका एक भाई तो जेल में बंद है, तो उसकी जो सारी की सारी खुशियां हैं, सारी जितनी बेचारी वो एक्साइटेड थी घर आने के लिए, सब मिट्टी में मिल जाएगा और वो दुखी हो जाएगी, है ना, मातम में मिल जाएंगी उसकी खुशियां। तो यहाँ पे ये वाली बात कही गई। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। शादीशुदा बहन जब भी अपने मायके आती है तो यह सोचकर बहुत खुश होती है कि फिर से अपने पूरे परिवार से मिलना होगा। देखो भाई, ये लेडी है, जब ये अपने घर आएगी तो भाई ये सोच सोच के बड़ी एक्साइटेड होगी कि भाई अपनी मम्मी पापा भाई बहन सबसे मिलूंगी, है ना। लेकिन इस बार जब बहन घर आएगी तो देखेगी कि उसका एक भाई जेल में बंद है। लेकिन इस बार थोड़ा अजीब बात है। अजीब क्या है? जब वो बेचारी इस बार आएगी तो उसको पता चलेगा कि मेरा एक भाई तो यहाँ ही नहीं, वो तो जेल में बंद है। तो उसकी सारी खुशियां मातम में बदल जाएंगी। इसलिए अब ये वाली पूरी लाइन मैंने क्वेश्चन से ही लिखी है। इसलिए बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर यानी दुख का घर कहा है इस बार, क्योंकि इस बार उसका भाई उसको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है? मतलब जो लेखक के जो पिता हैं उनकी कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं? नंबर 1, वो पूर्णतः स्वस्थ है, मतलब वो पूरी तरह से हेल्दी है, बुढ़ापे ने उन्हें छुआ नहीं है, मतलब अभी तक वो बूढ़े भी नहीं लगते। दूसरा, वो हंसते बहुत हैं, वो खिलखिलाकर हंसते हैं। वो अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, दौड़ लगाते हैं सुबह शाम। ठीक है। चौथा, वो साहसी हैं, मौत के सामने आने पर भी नहीं डरते। ठीक है। पूजा पाठ करते हैं और वो गीता का क्या करते हैं? गीता जानते हो? ठीक है, गीता का पाठ करते हैं। और वो इमोशनल भी हैं, भावुक प्रवृत्ति के हैं। अपने 5वें बेटे को याद करके उनकी आंखें भर आती है। मतलब जो बेटा उनका जेल में बंद है, जब वो उसको याद करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो एक सच्चे देशभक्त हैं, देश प्रेमी हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो आप इनमें से मैंने काफी सारे पॉइंट्स लिखे हैं, आपका जो भी मन करे वो 3-4 पॉइंट्स लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। गाइज अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है चिल्ड्रन।
मैं 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू चिल्ड्रन। नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द का प्रयोग की विशेषता बताएं। पहले पंक्ति पढ़ो। मैं मजे में हूं सही है, घर नहीं हूं बस। तो पहला बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब बस विरस है। तो पोएट देखो कहना क्या चाह रहे हैं, कवि ये कहना चाह रहे हैं कि भाई एक तरफ मैं जेल में हूं, अपने घर वालों से दूर हूं, वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई खास दुख नहीं है, लेकिन क्योंकि घर वालों से दूर हूं और घर वालों की याद मुझे लगातार आ रही है, ये ही मुझे दुख है। और ये दुख मेरी विवशता को बता रहा है कि मैं कितना विवश हूं कि मैं अपने मम्मी पापा भाई बहनों से भी नहीं मिल सकता, और यही मेरे दुख का कारण है। तो पहली तरफ तो वो ये बोलते हैं कि कोई खास दुख नहीं है, मैं ठीक हूं, चलो यार ठीक है जैसे भी है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि यार ये ही तो सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि मैं आज तक कभी अपने घर वालों से दूर नहीं रहा हूं। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में बस शब्द का प्रयोग यमक अलंकार की तरह किया गया। तो पहली लाइन क्या लिख दोगे, ये जो बार बार बस आया है रिपीटेशन, यमक अलंकार की तरह किया गया है। सबसे पहले कवि कहता है कि मैं ठीक हूं, बस मैं अपने घर वालों के साथ नहीं हूं। कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं अपने घर वालों के साथ नहीं हूं और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगली ही पंक्ति में कवि कहता है कि अपने घर वालों से दूर रहना आसान नहीं है। भाई बिल्कुल आसान नहीं है घर वालों से दूर रहना, और इसी वजह से उसका पूरा जीवन रसहीन हो गया। रसहीन का मतलब होता है दुखी, उसके जीवन में पूरे में दुखी दुख आ गए हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने घर वालों के साथ नहीं है, उनसे वो मिल नहीं पा रहा, ठीक है, उनको वो देख नहीं पा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मन स्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। तो चिल्ड्रन ये वाली बात हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कवि जो है जेल में बंद है, और हम ये भी देख चुके हैं कि बारिश आ रही है, रेन है ना, जिसको सावन बोला गया है। कवि अपने घर वालों से बहुत ज्यादा प्यार करता है, ठीक है। कभी आपने शायद देखा हो कि जब बच्चे हॉस्टल जाते हैं, दुखी होते हैं, तो अभी अपनी मम्मी को रो के नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं रो के दिखाऊंगा तो मम्मी भी दुखी हो जाएंगे। तो कवि जो है दुखी है, अंदर से अंदर बहुत परेशान भी है, घर वालों की याद भी बहुत आती है, लेकिन वो नहीं चाहता कि मेरे घर वालों को ये चीज पता चले कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मुझे घर वालों, क्योंकि अगर उनको और पता चलेगा तो उसकी मम्मी पापा भाई बहन और ज्यादा रोएंगे और ज्यादा परेशान होंगे। तो वो रेन यानी कि सावन से, बारिश से ये रिक्वेस्ट करता है कि तुम घर जाना, और घर जाके ये मत कहना कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, बस घर जाके ये मैसेज देना कि मैं ठीक हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो अपने घर वालों से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि उसके घर वालों को पता चले कि वो बहुत ज्यादा दुखी है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? सच्चाई तो यह है कि कवि जेल में बहुत दुखी है, परंतु वह अपने घर वालों से इतना प्रेम करता है कि वह नहीं चाहता कि उसके घर वालों को यह पता चले कि वह दुखी है। तो भाई सच्चाई तो यह है कि भाई वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, दुखी है। भाई जेल में सुखी कौन होगा? लेकिन घर वालों से प्यार इतना करता है बेचारा कि वो चाहता नहीं कि घर वालों को ये चीज पता चले, कहीं उनको भी दुख ना हो। इसलिए वह सावन यानी कि बारिश से क्या कहता है कि उसकी निराशा और दुख के बारे में घर वालों को कुछ ना बताए, क्योंकि वह अपने घर वालों को दुखी नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि मेरे घर वालों को दुख हो। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। तो क्वेश्चन है, कवि किससे कहता है कि उसके दुख के बारे में घर पर किसी से ना कहे? किससे कहता है कि मेरे दुख के बारे में घर पे मत बताना? एयर से कहता है यानी हवा से, रेन यानी कि बारिश या सावन से, साउंड से, या नन? आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे मुझे कमेंट में। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।